नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज आपके लिए लेकर आए हैं 20 अगस्त 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो रही है। अगर आपको थोड़ा साउंड अगर आ रहा हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ वहाँ पर मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जो कल के वीडियो के जो क्वेश्चन थे उनका हम एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेट ग्रेड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा इम्तियाज सम्मानित किया गया है? तो ये बाबर आजम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सभी महिलाओं को सैनिटरी उत्पाद मुफ्त प्रदान करने वाला पहला देश स्कॉटलैंड बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश ब्रिटेन बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया? तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा देने के लिए घोषणा की है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो ये वहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसने शुरू किया है? तो ये आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो अपने देश भारत को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी कोलकाता के द्वारा की जाएगी। अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो जो सबसे पुराना जो फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, इसका आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, कोलकाता, गांधीनगर, देहरादून। तो क्वेश्चन वन का राइट आंसर है कोलकाता में। कहाँ पर शुरू हुआ है? कोलकाता में जो है फुटबॉल टूर्नामेंट जो है डूरंड कप, इसका आयोजन अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है? तो डूरंड कप का आयोजन जो है 16 अगस्त से शुरू हो चुका है और ये 18 सितंबर तक चलेगा। डूरंड कप का ये 131वां संस्करण, कौन सा है? 131वां संस्करण। अब कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहां पर इसका आयोजन हो रहा है। तो हम कोलकाता पश्चिम बंगाल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एल गणेशन है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और ये टीएमसी पार्टी की चीफ पार्टी प्रमुख भी है। सुंदरबन नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य छाऊ है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन ये भी कहाँ पर किया गया? पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में IFFM 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब किसने जीता? और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। देखिए, वीडियो में आपके लिए जो करंट क्वेश्चंस रखे जाते हैं, इसके साथ ही आपके लिए स्टैटिक जीके के लास्ट में आपके लिए वो क्वेश्चन भी डेली दिए जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर कवर करें। हाँ, तो ये हाल ही में IFFM 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किसको मिला? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, सलमान खान या अक्षय कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर यह है, रणवीर सिंह को जो है IFFM 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है। और अभी आपको पता ही होगा कि हाल ही में जो चर्चा में भी यही रणवीर सिंह रहे हैं, क्योंकि इनके जो न्यूड फोटोशूट हुआ है उसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो देखिए, जो भी चर्चा में रहते हैं पेपर में, जो कोई भी चर्चित व्यक्ति, वस्तु, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ चर्चित होती है तो उसको पेपर में किसी ना किसी तरीके से पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसका आयोजन हुआ है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। IFFM यानी कि इसका फुल फॉर्म बनता है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। यह इसका 13वां संस्करण था। कौन सा? 13वां संस्करण था। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है और जलसा के लिए सैफ अली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 9वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या बैंकॉक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? बैंकॉक में इसका जो है 9वीं बैठक का आयोजन किया गया। अब बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है तो हम थाईलैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थाईलैंड जिसका प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश है और दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की करेंसी थाई बात है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किसने शुरू किया है? तो स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किसने शुरू किया है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ये है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्कूल शिक्षा स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल की शुरुआत की गई है। अब उत्तराखंड के बारे में बात हुई है तो हम उत्तराखंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। सबसे बड़ा पामेटम ये उत्तराखंड में बनाया गया और पुष्कर सिंह धामी जो है ये दूसरी बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फाउंड्री उत्तराखंड में स्थित है। रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा जो उत्तराखंड में चलाया गया था। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थित है। पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है उत्तराखंड में खोला गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क की जो है शुरुआत ये उत्तराखंड में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मास्टर कार्ड ने कितने बैडमिंटन खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? मास्टर कार्ड आप सभी जानते हैं कि जिस तरह जो डेबिट कार्ड होते हैं, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपे कार्ड, आपने जो सुना होगा, उसमें जो मास्टर कार्ड की बात हो रही है, इसने कितने जो है बैडमिंटन के जो खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऑप्शन है 2, 4, 5 या 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है। तो जो है मास्टर कार्ड ने अभी हाल ही में 4 बैडमिंटन खिलाड़ियों को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। इनके हम नाम डिस्कस कर लेते हैं। तो बैडमिंटन जो खिलाड़ी हैं, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराजन, जैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये चारों को जो है मास्टर कार्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, भारत में इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। जो ये इसके बारे में जो है इसकी सिक्योरिटी और फीचर्स के बारे में जो है सभी लोगों को इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, तो एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है मानेसर, संगरूर, कोच्चि या सूरत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है संगरूर। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो संगरूर में जो है इसका आयोजन शुरू किया गया। अब संगरूर कहाँ स्थित है? तो ये संगरूर स्थित है पंजाब में। पंजाब के संगरूर जिले में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी संयंत्र ने अब वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इस संयंत्र की कुल क्षमता 33.23 टन सीबीजी प्रतिदिन है। अब पंजाब की बात हुई है तो पंजाब के राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, और यहाँ पर पंजाब जो है ये दूसरा राज्य है जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो पहला राज्य कौन सा है? दिल्ली है, और दूसरा पंजाब है जहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर जहाँ है। मेरा कम मेरा मान योजना पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया था। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा है। कौन है? कुलतार सिंह संधवा यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है यूक्रेन, केन्या, रूस या लीबिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यह है केन्या। कहाँ के बने हैं ये? केन्या के जो है विलियम रूटो नए राष्ट्रपति बन गए। अब केन्या के बारे में बात हुई तो केन्या के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केन्या एक अफ्रीकी महाद्वीपीय देश है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या की करेंसी केनियन शिलिंग है, और केन्या के राष्ट्रपति तो विलियम रूटो बन ही गए। केन्या के प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो जो दुर्गादास राठौर है इनकी प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या ओम बिरला। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है, तो ये किया है राजनाथ सिंह। जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने जो है दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया है। और राजनाथ सिंह की देखिए, राजनाथ सिंह जी कहाँ से ये लोकसभा सांसद हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लोकसभा सांसद और वर्तमान में भारत के जो है रक्षा मंत्री है। अब ये प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो जोधपुर जिले, राजस्थान का जो जोधपुर जिला है, तो जोधपुर जिले के सालवा कला में। कहाँ पर? जोधपुर के सालवा कला में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 385वीं जयंती मनाई गई। अभी हाल ही में कौन सी? 385वीं जयंती मनाई गई, और इसी पर जो है ये मूर्ति का अनावरण किया गया। दुर्गादास की राठौर की जो मूर्ति है ये 12 फीट ऊंची है। कितनी? 12 फीट ऊंची है, और ये किससे बनी हुई है? पंच धातु से बनी हुई है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए काफी क्वेश्चन है इसमें हमारे लिए इंपोर्टेंट, जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में कितने स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया गया? तो कितने नियुक्त किए गए? ऑप्शन है 4, 8, 6 या 7। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ये किए गए 4 जो है स्वतंत्र निदेशकों को जो आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर आरबीआई की बात हुई है तो हम आरबीआई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। देखिए आरबीआई जो अधिनियम जो जिस समय गवर्नमेंट जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उस समय पर 1934 का 1934 को जो है एक आरबीआई अधिनियम पारित किया गया था, और इसी अधिनियम के तहत 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो भारत आज़ाद होने के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका
राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत के जो वर्तमान में जो आरबीआई गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे और भारत के पहले ये देखिए ये अंग्रेज गवर्नर थे और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, सर सीडी देशमुख। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया, तो 3D प्रिंटेड मानव कार्निया कहाँ विकसित हुआ है? ऑप्शन है गुरुग्राम, हैदराबाद, नई दिल्ली या अहमदाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ये, इसको विकसित किया गया है हैदराबाद में। कहाँ पर विकसित हुआ है? ये हैदराबाद में विकसित हुआ है। देखिए यहाँ से गुरुग्राम से अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो जो हरियाणा का जो गुरुग्राम है यहाँ पर जो मानव मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यहाँ पर ही स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। हैदराबाद, अब हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है हैदराबाद, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आपको पता होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश से अलग करके जो है तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया था, तो हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना ही राजधानी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन है। महावीर हरिण स्थलीय नेशनल पार्क तेलंगाना में स्थित है। भारत का पहला मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र जो है तेलंगाना में शुरू किया गया। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन जो है तेलंगाना में किया गया। अब आपके लास्ट वीडियो का आंसर यानी कल का राइट आंसर है, यानी क्वेश्चन था आपका कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो ये 1082, कितने हैं? 1082 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। अब आपके लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो किस राज्य में स्थित है? आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए डिटेल के साथ। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं कि रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? उसे गर्तिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? गर्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंख किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो मानव की आंख जो है प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत, ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो O3 है। कौन सा है? O3। देखिए O ऑक्सीजन होता है और O2 यानी कि 2 अणु मिलने पर ये तत्व होता है, और 2 अणु मिलने पर यानी कि ये O2 गैस बन जाता है, और 3 अणु मिलने पर ये ओजोन बन जाता है। तो ये आपको याद रखनी है, ये तीनों ही चीजें। अगला क्वेश्चन है, किसका ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण नहीं हो सकता? तो ओजोन द्वारा किसका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता? तो KMnO4 का ऑक्सीकरण, KMnO4 का जो है ऑक्सीकरण इसके द्वारा नहीं हो सकता है, ओजोन परत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर KMnO4 ये तो इसका रासायनिक सूत्र हो गया। KMnO4 जो है इसका यानी ये किस चीज का रासायनिक सूत्र है, इसका नाम क्या है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत जीवों के लिए लाभदायक है क्योंकि यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।